नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। एक वक्त ऐसा था जब पूरी धरती जलमय हुआ करती थी। चारों तरफ केवल महासागर फैले हुए थे और कहीं भी जमीन नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ हिस्सों में जमीन बाहर की ओर आने लगी। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि सबसे पहले जो जमीन समुद्र से बाहर आई थी वो भारत में ही स्थित है। वैज्ञानिक शोध के अनुसार झारखंड का सिंहभूम क्षेत्र पृथ्वी पर समुद्र से बाहर आने वाली सबसे पहली जमीन मानी जाती है। लगभग 3.2 से 3.3 अरब साल पहले यह क्षेत्र न केवल पहला महाद्वीप था बल्कि यही दुनिया का पहला समुद्र तट भी बना था। यह जानकारी प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नाम की एक रिसर्च जर्नल में प्रकाशित हुई। इस रिसर्च में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंहभूम इलाके में ऐसे बलुआ पत्थर मिले हैं जिनमें 3.2 अरब साल पुराने समुद्र तटों के निशान पाए गए हैं। आमतौर पर माना जाता है कि महाद्वीपों का निर्माण प्लेट टेक्टोनिक्स, जमीन की प्लेटों की हलचल से हुआ था। लेकिन इस नई स्टडी का कहना है कि धरती के अंदर से आए मैग्मा, पिघला हुआ गर्म लावा ने पहला महाद्वीप बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। झारखंड सिर्फ खनिजों के लिए ही नहीं, अनेक रहस्यों के लिए भी जाना जाता है। आज हम उन रहस्यों को सुलझाने, पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मशहूर जियोलॉजिस्ट नितेश प्रियदर्शी सर। सर असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, रांची यूनिवर्सिटी में। सर, आज़ाद सिपाही के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सर, जैसा मैंने कहा कि झारखंड रहस्यों से भरा हुआ है, तो इस सफ़र पर चलने से पहले अगर हम झारखंड का जो उद्गम स्थल है, कहाँ झारखंड का उद्गम हुआ, उस पर चर्चा करें। तो जैसा कि सर, ये शुरुआती दौर में तो पूरी पृथ्वी ही जलमय हुआ करती थी और रिसर्च में ये सामने आया जो पहला तट बना, जो उद्गम हुआ, जो जमीन की उत्पत्ति हुई समुद्र से, जी, वो झारखंड में हुई, सिंहभूम जिले में। सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी दें सर। देखिए, ये हम लोग शुरू से बच्चों को पढ़ाते रहे हैं। ये पोलैंड से रिसर्च आया था और ऑस्ट्रेलिया, ये सब मिला के लोग किए थे। बिल्कुल। कि जो पहला, आपको एक चीज और बता दें, समुद्र के भीतर से निकला वो तो अलग, इसके एक और इसके साथ एक टैग है, एक और जुड़ा हुआ है कि सब विश्व का सबसे पहला सुनामी भी यहीं आया। अच्छा। हाँ, पानी था। बिल्कुल। जितनी चट्टानें सब तो बनी है आग्नेय से, इग्नियस लावा से बना, सॉलिड हुआ, इग्नियस बना, उसका अपर्दन होता है तो काइंत्रित चट्टान बनता है, कहीं जाकर और डिपोजिट हो गया तो सेडिमेंट्री रॉक बन गया। लेकिन उद्गम तो अग्नि से ही है। राइट। लावा से है। उसके बाद नेचुरली पानी का भी प्रभाव रहा, बहुत बड़े क्षेत्र पानी के अंदर रहा। आप कराची भी है, वो भी रहा, कहाँ भी एविडेंस है पानी का रहने का, आसपास के सारे क्षेत्रों में समुद्र था। जी। तो जो बात आपने कहा कि हम लोग हमेशा से पढ़ाते रहे कि जो सिंहभूम का एरिया है, माना जाता था कि वहाँ पर एविडेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा भूगर्भीय हलचल के आपके बहुत सारे एविडेंसेस आते हैं, फोल्डिंग फॉल्टिंग जो भी है वहाँ काफ़ी दिखते हैं। तो वहाँ पे ये माना गया था कि जो अभी रिसर्च आया, क्योंकि जो रॉक्स का स्टडी किया गया तो उसमें पानी के अपर्दन के अवशेष और कुछ फॉसिल्स ऐसे मिले जो कि पानी के अंदर समुद्र में पाए जाते हैं। वो लैंड इसलिए माना गया कि जो लैंड और उनकी डेटिंग होती है, फिर कितने साल पुराना है रॉक्स, क्या है, तो माना यह गया कि सबसे पहले जो समुद्र के नीचे से लैंड उभरा वो सिंहभूम का था।
जो डेटिंग हुई, जो एज कैलकुलेशंस हुआ, ये सब चीज़ माना गया कि वो सबसे पहले समुद्र के नीचे से आया। और ऐसे भी आप देखिएगा आध्यात्मिक रूप से तो मंदार हिल्स वगैरह जो माना जाता है कि समुद्र मंथन से निकला, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं लिंक आपको देखिए, विज्ञान अपनी जगह, ज्ञान अपनी जगह है जी। तो हम लोग ज्ञान जब आता है तो उसमें विज्ञान से जानने का प्रयास करते हैं कि जो ज्ञान हमको मिला वो कहाँ तक सही है। तो जब तक वो नहीं जानेंगे हम लोग कोई प्रूफ पे नहीं आते। तो ये माना गया कि वहाँ पर हम लोग इसको कई सालों से पढ़ते पढ़ाते आए हैं कि वहाँ पर इस तरह के एविडेंसेस हैं पानी के। जैसे हम रांची से भी अगर जाते हैं हजारीबाग की तरफ, पतरातू होते तो कई सारे ऐसे एविडेंसेस चट्टानों में दिखते हैं जो दिखाता है कि पहले यहाँ जल था, जल के अपरदन के फलस्वरूप बना। यहाँ के रॉक पेंटिंग्स में भी जल दिखता है। तो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशंस थे कि यहाँ पानी था, समुद्र था। और एक पेपर भी आया था, वो मेरे पास भी है, कि रांची में ही आपके कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले जो कि समुद्र में ही रहते हैं। रांची के बॉटनी यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसमें हमारे एक प्रोफेसर थे फिरोज अहमद साहब, उनके द्वारा लिखा गया था। तो ये सब चीज़ यहाँ पर था। तो इसलिए आपने जो कहा ना कि एविडेंसेस। सर, मंदार हिल्स का आपने जिक्र किया और समुद्र मंथन को इससे जोड़ा जाता है सर। बिल्कुल। तो अब यहाँ साइंस की क्या भूमिका है या धार्मिक महत्व क्या है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, जो आता है कि समुद्र के मंथन से निकला अमृत भी निकला, जो बाद में निकला वो मंदार हिल्स का भी नाम आता है, उसका मंथन हुआ शेषनाग के द्वारा। तो बहुत चीज़ है। तो असल में क्या होता था कि पहले उस तरह का विज्ञान का हाई टेक्नोलॉजी सब उस वक्त था नहीं। जो भी कहानी होती थी वो आध्यात्मिक रूप से आती थी, हुआ घटना हुई होगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि जैसे हमने कहा विज्ञान की बात, विज्ञान को हमेशा सबूत चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा बात है, विज्ञान रिलीजन में नहीं जाता है। हमने कई बार लोगों को कहा कि रिलीजन को विज्ञान से मत जोड़ो जी। ये दो चीज है। विज्ञान जो है हम लोग पढ़ रहे हैं अभी भी, और हम लोग ऐसा कहा जाए कि समुद्र के किनारे एक रेत के एक कण की तरह है विज्ञान अभी, और अभी हमको समुद्र के पार जाना है जी। तो विज्ञान अभी हमने बहुत कुछ जाना ही नहीं है। ये तो 100 साल का देन है विज्ञान जो है, और पृथ्वी तो हजारों करोड़ों साल से है। तो इसलिए हम इस चीज़ को मानते हैं। लेकिन वो जो घटना है आज भी लोग एविडेंसेस दिखाता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर एक वैज्ञानिक शोध होनी चाहिए जिसमें वैज्ञानिकों को बुलाया जाए, वो इसको स्टडी करें, देखें क्या हुआ था सही में। क्योंकि अगर समुद्र मंथन हुआ होगा तो उसके अवशेष मिलेंगे। जैसे पहले हिमालय के बारे में हम लोग कैसे जाने कि समुद्र के नीचे था, क्योंकि बाद में शार्क मछली वगैरह का एविडेंसेस मिला। लाहौल जो स्पीति वगैरह एरिया बहुत सारे जो फॉसिल्स मिले जो समुद्र के नीचे थे। इसका मतलब वहाँ एक समुद्र था जिसका नाम हमने टेठाइसिस दिया। उसके बाद वो इधर भारत का पठार बढ़ा, उधर चीन का तिब्बत का पठार टकराया, हिमालय बना। तो जब तक उसको प्रूफ नहीं मिलेगा हम लोग बोल नहीं पाते हैं। लेकिन हम फिर भी कहेंगे विज्ञान का अपना एक लिमिटेशन है। सर, कहते हैं जो बासुकीनाथ जो मंदिर है उसका समुद्र मंथन से, क्योंकि वही जो बासुकीनाथ जो सर्प रहे उन्हीं से मंथन हुआ था। बिल्कुल। वो टेम्पल वहीं पे है देवघर के पास। हाँ, वो है वहाँ पे। हाँ। इसलिए हमने कहा ना कि वो जो बहुत चीज़ है जिसको कि हम लोग जो है, देखिए इसका कारण भी है। बिल्कुल। बहुत सालों तक हम लोग पर विदेशी राज रहा। जी जी। तो जिसके चलते जो हमारी जो परंपरा थी, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। तो इस तरह से बहुत सारा जो ज्ञान था ना, बिल्कुल, वो सब खत्म हो गया। बिल्कुल, एक साजिश के तहत जो भी नॉलेज था हमारे पास वो धीरे धीरे खत्म हो गया। बिल्कुल। तो अभी जो भी हम नॉलेज और ज्ञान पढ़ते हैं वो बोरोड पढ़ते हैं। मैंने कहीं पब्लिश हुआ पेपर, कहीं हुआ जानकारी। अब आप देखिएगा, आप यहाँ के साइंटिस्ट कुछ बोलते हैं, हम जानते हैं कि बहुत लोग को बुरा लगेगा, लेकिन बात सही है कि कुछ भी घटनाएं होती हैं तो हम लोग वेट करते हैं कि नासा जब जारी करेगा तो हम विश्वास करेंगे। जी बिल्कुल। जबकि अच्छे वैज्ञानिक हमारे भारत में हैं। बिल्कुल। लेकिन हम उनकी बात को नहीं मानते। हम लोग के भी हाल है, क्योंकि हम लोग का एक जो गोरी चमड़ी वाला जो दिमाग में मानसिकता बैठी है ना कि अमेरिका जो बोलेगा वही सही होगा, ब्रिटेन जो बोलेगा वही सही होगा। ये जो मानसिकता हमारे साथ चली है, हमारे नौजवानों में, जो हमारे यूथ जो आ रहे हैं, जिनको हम लोग ज्ञान पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, हमारा कुछ नहीं है। जिसके चलते बच्चे भी हमारे जो है बहुत चीज़ों के मामले में हम लोग उन पर डिपेंडेंट, जो अपने भारतीय संस्कृति में जो हुआ, कल्चर में, रिलीजन में, सनातन में जो बहुत सारे चीज़ें आई जिनको कि अब धीरे धीरे विज्ञान मानने लगा है जी। लेकिन जी। अभी भी वी हैव माइल्स टू गो। सर, जो सिंहभूम में जो ज़मीन जो बिल्कुल उद्गम हुआ उसे कहते हैं कि 3.2 अरब साल पहले हुआ। और सर, जो बालू जो पत्थर बोलते हैं उससे डेटिंग की गई थी। तो सर, इसके बारे में थोड़ी सी और विस्तृत जानकारी दीजिए। सैंडस्टोन जिसको आप बोल रहे हैं, बलुआई पत्थर। राइट। हाँ, तो
उसमें क्या होता है कि हम लोग रेडियो एक्टिव डेटिंग कहते हैं। जी। फॉसिल्स की जब हम बात करेंगे उसकी कार्बन डेटिंग होती है। रॉक्स की जब भी बात करेंगे तो हम लोग का ये तो रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है। रूबिडियम स्ट्रॉन्शियम मेथड है, आपका पोटेशियम एरागोनाइट मेथड है, यूरेनियम लीड मेथड है, सबका अलग अलग है। जो उस चट्टान में मिलता है उसी के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि कितना पुराना है। तो उसमें ये पाया गया कि 4.5 बिलियन ईयर्स धरती का एज है। ओके। उसके बाद सिंघभूम भी हमारा विश्व का प्राचीनतम चट्टानों में से एक है, 3.2 बिलियन ईयर्स हम कह सकते हैं जी। और उसके बाद वो डेटिंग से पता चला, उसमें जो हमारे फिर एविडेंसेस मिलते हैं, जो पानी के अवशेष के, चाहे वेदरिंग से हो, पानी हर पानी एक अपर्दन अपना एक सिग्नेचर छोड़ जाता है चट्टान पे। जी बिल्कुल। जो भी अपर्दन हो रहा है चट्टान को, अगर आप एक पत्थर को भी उठाते हैं ना तो अपने में वो पूरा इतिहास रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ने वाला चाहिए। जी जी जी। एकदम हम तो कहते हैं भाई ये शेरलॉक होम्स का एक नॉवेल है। सर हम लोग तो आम लोग की तरह जाते हैं, पहाड़ देखते हैं और बस बड़ाई कर देते हैं, वहाँ बैठ गए, पिकनिक बना लिए। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं तो अलग दृष्टि से उसको देखते हैं सर। बिल्कुल। हम जाते हैं, नदी जाते हैं, पहाड़ जाते हैं, तो हम पहले पहाड़ को देखते हैं। अपने स्टूडेंट्स को भी जब हम ले जाते हैं पहाड़ों पर, जी, जब नीचे खड़ा करता है बोलता है ऊपर चढ़ना है तो हमने कहा एक पुरानी कहावत है, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। तो हमने कहा कि ये पहाड़ जो देख रहे हो इतना साल से, करोड़ों साल से, आज जो साइज है रांची के आसपास पहाड़ों की, क्या यही साइज था आज से करोड़ों साल पहले? नहीं, विशाल रहा होगा। अपर्दन के फलस्वरूप झड़ता गया, टूटता गया, भूकंप से सब होता गया, छोटा हो गया, लेकिन आज भी स्थिर है। क्यों स्थिर है? क्योंकि वो शांत है। अगर जरा सा भी हलचल उसमें होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा फिलॉसफी हम लोग कहते हैं जो नेचर से सीखना चाहिए कि जितना शांत रहोगे उतना ही स्थिर रहोगे।